मित्रों, एक बार शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर बैठे थे। माता पार्वती की आदत थी कि जब भी शिव जी उनके पास होते, वह हमेशा उनसे कुछ न कुछ सवाल करती रहती थी। इसी क्रम में एक बार माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आपके भक्तों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लाखों लाख की संख्या में लोग आपकी आराधना करते हैं। ऐसे में आप सबकी पूजा कैसे स्वीकार कर लेते हैं? इस पर शिव जी बोले कि हे पार्वती, भले ही तुम्हें मेरे लाखों भक्त पूजा करते दिखते हो, परंतु हमारे नंदी देव बस कुछ ही भक्तों की पूजा मुझ तक पहुंचाते हैं। नंदी देव हमेशा मेरे साथ होते हैं। उनका कार्य है सिर्फ सच्चे भक्तों की पूजा मुझ तक पहुंचाना। जो सच्चे भक्त नहीं हैं, उनकी पूजा नंदी देव के पास आकर ही रुक जाती है। शिव जी के इस बात पर माता पार्वती पूछती हैं कि प्रभु, आपके नज़र में सच्चा भक्त कौन है, या उसका निर्धारण नंदी जी कैसे करते हैं? इस पर शिव जी माता पार्वती को बोले कि हे पार्वती, आपके इस सवाल का बेहतर जवाब नंदी जी ही दे सकते हैं, कारण कि वो ही सच्चे भक्तों की बात मुझ तक पहुंचाते हैं। माता पार्वती के बुलाने पर नंदी देव तुरंत वहां आ जाते हैं। माता उनसे पूछती हैं कि हे नंदी, आप यह बताएं कि प्रभु के सच्चे भक्त का चयन आप कैसे करते हैं? इस पर नंदी जी कहते हैं कि माता, स्वामी के भक्तों की संख्या लाखों लाख में है। रोजाना सभी या तो घर में या मंदिर जाकर पूजा अवश्य करते हैं, परंतु भक्त भूल जाते हैं कि सिर्फ घर में पूजा करना या मंदिर में पूजा करना कोई मायने नहीं रखता है। मैंने तो प्रभु के पास वैसे लोगों का भी संदेश पहुंचाया है जो न पूजा करते हैं न मंदिर जाते हैं। हमारे नाथ की महिमा अपरंपार है। वो कितने भोले हैं, हमसे बेहतर आप जानती हैं। प्रभु की कृपा पाने के लिए भक्तों को भी भोला बनना पड़ता है, अर्थात वैसे व्यक्ति जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, छल, कपट न हो, वह ही प्रभु की भक्ति पा सकता है। केवल पूजा पाठ करते समय मन की गंदगी दूर रखने से भक्त यह नहीं समझे कि उन्हें हमने सच्चा भक्त मान लिया, बल्कि पहले उसे हमेशा के लिए अपने मन की गंदगी को दूर करना होगा। माता, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे प्रभु भोलेनाथ की एक भक्त है जिसका नाम सरला है। वह लगभग 25 वर्षों से प्रभु की बहुत सेवा करती है तथा हर प्रकार का व्रत नियम पूर्वक करती है, परंतु उसकी एक भी विनती मैं प्रभु के सामने नहीं रखता हूँ, इसीलिए उसका आज तक उद्धार न हुआ। माता पार्वती के पूछने पर नंदी जी ने बताया कि माता, उसके मन में जितनी भक्ति है उससे ज़्यादा ईर्ष्या और जलन है। वह बस पूजा करने समय तक ही अपने आप को शांत, सुशील दिखाने का प्रयास करती है, परंतु जैसे ही पूजा समाप्त कर उठती है, वैसे ही उसकी वास्तविक प्रवृत्ति जाग उठती है। पड़ोसी या परिवार वालों को देखकर ईर्ष्या भाव उसमें रहता है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है या तरक्की कर रहा है तो उसका जलनवश नींद हराम हो जाता है। उसके मन में विचार आता है कि कुछ ऐसा हो जिससे उसके पड़ोसी उससे आगे नहीं बढ़ें। दूसरे को नीचा दिखाना उसकी हमेशा की मंशा रहती है। वह किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। जो अच्छा कर रहा है उसके प्रति षड्यंत्र करना उसका परम लक्ष्य होता है। हे माता,
ऐसे लोग कितनी भी भक्ति कर ले, उनकी पूजा या विनती मैं प्रभु तक पहुँचने ही नहीं देता। इस पर पार्वती माता कहती हैं कि हे नंदी, तुम ऐसे लोगों को दंड क्यों नहीं देते हो जिनके विचार इतने गंदे हैं। इस पर नंदी बोले, हे माते, ऐसे लोगों को दंड क्या देना। ऐसे लोगों का जीवन खुद में बहुत खराब होता है। इनकी बुद्धि, विवेक उसी तरह नष्ट होती जाती है जैसे किसी लकड़ी में दीमक लगकर लकड़ी को खा जाती है। इन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे ये धीरे धीरे खुद ही विनाश की ओर जा रहे हैं। दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, उनके पास खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उनके खुद का विकास रुक जाता है। ऐसे लोगों में संतुष्टि की भावना कभी नहीं आ पाती। ये मृत्युशैया तक असंतुष्ट ही पहुँचते हैं। नंदी जी की बात सुनकर माता पार्वती ने शिव जी को बोला कि प्रभु, आप ऐसे लोगों का बुद्धि विवेक क्यों नहीं ठीक कर देते हैं। इस पर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इंसान का बुद्धि विवेक उसके कर्मों के फल से बंधा होता है। इंसान बुरा व्यवहार नहीं करता, बल्कि कर्म का फल उसे बुरा व्यवहार करने को मजबूर करता है, ताकि वह गलत करे और दंड का भागी बने। हर इंसान के अंदर ईश्वर की ऊर्जा विराजमान होती है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह ऊर्जा को पवित्र रखता है या मलिन करके रखता है। लोग यह समझते हैं कि मेरे सारे व्रत रखने से, मेरी पूजा भक्ति करने से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो यह गलत सोचना है। मुझ तक पहुंचना है तो पहले अपने अंदर की गंदगी को साफ रखना अत्यंत जरूरी है। जिस भक्त का दिल साफ है, मन में छल कपट नहीं है, तो मैं बिना पूजा पाठ के भी उस पर अपनी कृपा रखता हूँ। पूजा मन हृदय की स्वच्छ भावना है, न कि दिखावा। इसीलिए हे पार्वती, मेरे नज़र में पृथ्वी के सभी लोग एक समान हैं, चाहे वह छोटा से छोटा जीव हो या इंसान हो या भूत प्रेत हो। जिसका मन पवित्र है, वह सदैव मेरी कृपा पाता है। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती संतुष्ट हो गईं। मित्रों, यह बात पूरी तरह सत्य है कि ईश्वरत्व को पाना है तो पहले अपने मन के मंदिर को साफ रखना होगा। मन अगर मलिन है तो आपका सारा पूजा पाठ केवल एक दिखावा है और कुछ नहीं। मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।